हेलो गाइज, पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इस टॉपिक से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न मैं आप सभी को इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। और आज के 10 प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को कंप्लीटली जरूरी देखिएगा और 10 प्रश्नों को आप जरूरी कवर कीजिएगा। अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को जरूर ही कवर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगाली वेंकैया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगाली वेंकैया जी ने बनाए थे। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये प्रश्न जो है RRB 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हो सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम में ये 10 प्रश्न में से रिपीट हो जाए, ये 10 प्रश्न में से कोई सा भी प्रश्न। तो आप 10 प्रश्न को जरूरी कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। आप इस दोनों प्रश्न में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी और भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो है वो 3 शेर दिखाई देते हैं। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में किस संपत्ति को मान्यता प्रदान की गई है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक संपत्ति। यानी भारत के राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में जो है शक संपत्ति को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंह। यानी बाघ से पूर्व जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, यानी शेर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। मैं आप सभी को बता दूं कि ये भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप जरूर ही कवर कर लीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। और ये प्रश्न जो है वो RRB 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। यानी ऊंट को जो है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है और वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो वो है आनंद मठ से ग्रंथ से संकलित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास कौन सा होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। आइए इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन। यानी आज के वीडियो में कुल 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे तो बार बार जो है सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। हो सकता है कि इसी 10 प्रश्न में से कोई सा भी प्रश्न रिपीट हो जाए, इसलिए 10 प्रश्न को आप जरूर ही कवर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और प्रश्न लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।